अबाउट द प्लेसेस टू विजिट इन चेन्नई। कौन सी प्लेसेस है जहाँ पे आप चेन्नई जाओ तो घूमने जा सकते हो। एंड द पीपल ऑफ चेन्नई, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स पहनते हैं, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज दे स्पीक, व्हाट इज द मेन लैंग्वेज ऑफ चेन्नई, द मेन फेस्टिवल्स दैट आर सेलिब्रेटेड इन चेन्नई एंड द फूड ओके ऑफ चेन्नई। सो फर्स्ट विल गो टू द प्लेसेस। कौन सी प्लेसेस है वहाँ पर घूमने की। ओके सो फर्स्ट द सेंट थॉमस कैथेड्रल। बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया से जो बाहर है फॉरेनर्स भी आते हैं टू चेन्नई टू विजिट, क्योंकि वह बहुत सारे, आई टोल्ड यू दैट चेन्नई इट इज़ द सिटी ऑफ टेम्पल्स है, वहाँ बहुत सारे टेम्पल्स हैं। तो फॉरेनर्स भी आते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दे कम टू चेन्नई। सो सम प्लेसेस आर वेरी गुड फॉर यू व्हेन यू गो टू चेन्नई, यू मस्ट विजिट। लाइक हियर यू कैन से दिस इज द सेंट थॉमस कैथेड्रल। ये चर्च है ओके वहाँ का, जो पोर्चुगीज लोग जो राज करते थे, जब ब्रिटिशर्स के भी आने से पहले जो है पोर्चुगीज थे जो हमारे पे राज करते थे, तो उन लोगों ने बनवाया था ये चर्च। और बहुत ही खूबसूरत है ये चर्च ओके, पूरा वाइट कलर का। मैम ये किसने बनवाया था चर्च? पोर्चुगीज लोग बेटा, जब ब्रिटिशर्स के आने से पहले फ्रेंच पोर्चुगीज वो राज करते थे इंडिया पे ओके, तो ये लोग जो पोर्चुगीज एक्सप्लोरर्स थे उन लोगों ने बनवाया था ये चर्च। बहुत ही पुराना है ये चर्च ओके। मैम मेरा भैया तो कह रहा था, जो मेरे को पढ़ाते हैं वो कह रहे थे कि अंग्रेजों ने अपनी एक रानी याद में बनाया था। क्या बनवाया था, किसकी याद में? मैम वो बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग की बात कर रहे हो अपनी बेटा? एक रानी की। कौन सी? मैं पूछती हूँ। ओके मुझे समझ में नहीं आ रहा बेटा, बाद में कॉल करना मुझे ओके। तो ये जो है सेंट थॉमस कैथेड्रल कैथोलिक चर्च ओके, इसको बेसिलिका भी बोलते हैं। एंड दिस इज अ फेमस चर्च विच वाज बिल्ट बाय द पोर्चुगीज एक्सप्लोरर्स। एंड ये जो है चर्च का अंदर का है ये ओके। यस बेटा। सो ये जो है चर्च का अंदर का है, ये बहुत ही सुंदर है ये चर्च ओके। कभी मौका मिले तो एक बार विजिट जरूर करना चाहिए, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही पुराना है ये। देन वी हैव द टेम्पल ओके, दिस इज द यस। सो ये जो टेम्पल है दिख रहा मूर्ति भी है पुरानी लगती है। यस, वहाँ पे जीसस बड़ा क्राइस्ट की होती खूबसूरत है है। ना बेटा, चर्च में तो जीसस क्राइस्ट की है ये ना, वाला टेम्पल है। एंड मदर मेरी की होती है ओके। सो दिस इज द कपिलेश्वर टेम्पल। ये जो है शिव जी ओके, लॉर्ड शिवा का टेम्पल है इन चेन्नई ओके, कपिलेश्वर के नाम से जाना जाता है। और जो गॉडेस पार्वती है, माता पार्वती, वहाँ यहाँ पर उनकी पूजा की जाती है, लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती की। एंड देन वी हैव हियर द नेक्स्ट वन इज द पार्थसारथी टेम्पल ओके। ये नेम्स आपको थोड़े से अजीब लगेंगे क्योंकि आप लोग जो नॉर्थ में रहते हैं और ये साउथ के जो नेम्स होते हैं ना थोड़े से अलग होते हैं। तो ये जो है पार्थसारथी टेम्पल है, यहाँ पर जो है लॉर्ड विष्णु ओके उनकी पूजा की जाती है, विष्णु भगवान की आई थिंक इसमें, या पार्थसारथी टेम्पल जो है भगवान विष्णु की पूजा की जाती है इसमें। ये भी चेन्नई में है और बहुत ही सुंदर लगता है ये टेम्पल भी, और बहुत पुराने हैं ये सारे मंदिर। और ये जो है नेक्स्ट गांधी मंडोपम ओके, ये जो गांधी मंडोपम है ओके, ये भी बहुत ही पुराना मेमोरियल है जो कि बहुत कम से कम इसको शायद 60-65 ईयर्स पुराना है ये गांधी मंडोपम। और यहाँ पर जो है महात्मा गांधी जी के नाम पे रखा गया है इसको, फादर ऑफ द नेशन। और उनका मेमोरियल है यहाँ पर, एक गांधी जी की आपको दिख रही होगी एक मूर्ति भी यहाँ पे लगी हुई है, और उनका मेमोरियल है यहाँ पर। उनके बारे में मतलब बहुत कुछ अगर आपको जानना है कि वॉर में उस समय क्या क्या होता, तो ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा ओके इसमें म्यूजियम में। देन वी हैव चेन्नई में एक बहुत ही फेमस स्नेक पार्क है
कि इसमें बहुत सारे कई तरह के स्नेक्स और रेप्टाइल्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। आप यहाँ जाओगे तो ज़रूर आपको जाना, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ये स्नेक पार्क। यहाँ मैम चेन्नई डिफरेंट है। स्नेक पार्क। यस बेटा, चेन्नई में स्नेक पार्क है, बहुत ही अच्छा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेप्टाइल्स एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, वेरी फेमस फॉर स्नेक्स। यहाँ पे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्नेक्स हैं, फॉरेन वाले स्नेक्स और सब। ओके, पाइथन वगैरह सब। मैम So you can see different types of reptiles मैम are there. Yes बेटा। मैम इसमें एनाकोंडा भी है क्या? एनाकोंडास तो बेटा यहाँ पे नहीं तो होंगे शायद। ओके, वो इस पे है। एनाकोंडास यूजुअली साउथ अमेरिका में मिलते हैं, यूजुअली वो पानी के अंदर रहते हैं, है ना, इसलिए। तो शायद ही यहाँ अमेज़न के जंगल में। या अमेज़न के जंगल्स में हो मम्मी सकते हैं। कांच के डिब्बों में बंद रहेंगे सांप, जिससे बाहर ना निकल पाए। हाँ, कुछ ना कुछ सेफ्टी मेजर्स तो होंगे बेटा, वरना तो लोग घायल हो जाएंगे ना, उनसे मैम काट देंगे। ओके, तो कुछ ना कुछ सेफ्टी मेजर्स तो रखते हैं। मैम सो यस बेटा, यस। सो मैनी म्यूजियम्स इन चेन्नई, लाइक दिस इज द एग्मोर म्यूजियम है इसका नाम। एग्मोर एक प्लेस है वहाँ पर चेन्नई में के पास में, तो वहाँ पर जो है ये एग्मोर म्यूजियम है, या फिर इसमें मैम जो मेरे है। घर पर भी स्नेक। यस, तो एग्मोर म्यूजियम में जो है हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को। ये जो है एक तो सेकेंड ओल्डेस्ट म्यूजियम है इंडिया का। ओके, बहुत ही पुराना म्यूजियम है ये इंडिया में। और यहाँ पर जो है ह्यूमन हिस्ट्री, अगर हमारे जो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में और कल्चर के बारे में देखने को मिलेंगे यहाँ पर। एंड देन दूसरा जो है मैम फोर्ट सेंट जॉर्ज म्यूजियम। ओके, फोर्ट सेंट जॉर्ज म्यूजियम है ये दूसरा। और इसमें जो है बहुत सारे तरह तरह के वेपन्स, हथियार जो यूज़ किए जाते थे पुराने ज़माने में जब युद्ध हुआ था, तो उस ज़माने के जो हथियार वेपन्स यहाँ पे हमें देखने को मैम मिलेंगे। पुराने जमाने वाला हथियार दिखाना पिक्चर में। अभी तो मेरे पास शायद उसकी पिक्चर नहीं है, लेकिन आपको नेक्स्ट क्लास में हो सका तो मैं दिखा दूंगी। ओके, तो इस यहाँ पर जो है बो एंड एरो, जो तीर, ओके, बो एरो जो होते थे, और फिर जो सोर्ड मतलब भाले वगैरह जो यूज़ होते थे, और जो गोलियां वगैरह यूज़ हुई थी ना जब मद्रास में जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों के साथ, तो वो गोलियां के जो और उनके जो शेल्स होते हैं जो उनके, वो सारे जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बहुत सारी पेंटिंग्स भी हैं, और जो ड्रेसेस पहनते थे जो ब्रिटिश आर्मी के जो ऑफिशियल्स होते थे, उनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अलग अलग ऑफिसर्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस होती थी जो उनकी, वो सारी ड्रेसेस भी यहाँ पे, यूनिफॉर्म बोलते हैं एक्चुअली उनको, ड्रेसेस में उनकी यूनिफॉर्म भी हमें देखने को मैम मिलेगी। जैसे बहुत सारी दिखाना। चीज़ें, अगर आपको अपनी हिस्ट्री के बारे में जानना है, तो जो युद्ध वगैरह हुआ था ब्रिटिशर्स के साथ, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज म्यूजियम में देखने को मिलेंगी। देन द रीजनल रेलवे मैम दिखाना। म्यूजियम। क्या बेटा, क्या देखना है आपको? मैम मैम वो वाली ड्रेस दिखाना। कौन सा? ये फोर्ट सेंट जॉर्ज म्यूजियम। मैम जो यस मैम। वो मैंने अभी दिखाया था, ये रहा। ओके, बाहर से ही है, अंदर का मैंने इमेज नहीं लिया, अंदर का है, बाहर से है ये। ओके, फोर्ट सेंट जॉर्ज म्यूजियम है ये। देन द रीजनल रेलवे म्यूजियम है ये, चेन्नई में बहुत ही फेमस है। अगर किसी को इसके रेलवेज के बारे में इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स रखे हुए हैं। अगर आप जाओगे एंट्रेंस पे ही कम से कम 40 मॉडल्स ट्रेन्स के, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेन्स, उनके इंजन्स के आपको मॉडल्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो ये जो ऐसे मैंने बताया था कि पेरम्बूर में जो है, जो लार्जेस्ट फैक्ट्री है इंडिया की, जहाँ पे रेलवे कोचेस बनाए जाते हैं। तो ये जो पार्क है, ओके, रेलवे म्यूजियम है चेन्नई का, ये पेरम्बूर में ही सिचुएटेड है। और इसमें जो इंडियन हिस्ट्री ऑफ द जो हेरिटेज, जो इंडियन रेलवेज में पहले के टाइम में जो स्टीम इंजन्स यूज होते थे, जब अंग्रेज लोग थे, सबसे पहले स्टीम इंजन्स आई थी, तो उसके मॉडल आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ओके, रेल इंजन्स, अलग अलग टाइप ऑफ रेल इंजन्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, मॉडल उनके।
So if you are interested in all this, you must visit this regional railway museum of Chennai. Then another famous place of चेन्नई, जैसे कि मैंने मुंबई में आपको जुहू एंड चौपाटी बीच है, वैसे ही चेन्नई में भी जो है बहुत ही फेमस है मरीना बीच है वहाँ का, और इट इज दिखाना मैम, जो आपने दिखाई थी एक बार फोटो वाले दिखाना, मैं देख नहीं पाई। क्यों नहीं देखा आपने? कहाँ जा रहे हो आप लोग बेटा? बीच बीच में ऐसे छोड़ के क्लास मत जाया करो कहीं पर भी, ओके? दिस द रीजनल रेलवे म्यूजियम है ये, ओके? देन दिस इज द मरीना बीच है चेन्नई का, जैसे कि जुहू चौपाटी बीच है वहां पर, लेकिन वो अरेबियन सी के है वो, और ये है बे ऑफ बंगाल, ओके? बे ऑफ बंगाल से सटा हुआ है ये। तो ये जो मरीना बीच है बहुत ही खूबसूरत है, एंड इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच है, द मरीना बीच। इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो है ये सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच है, बहुत ही बड़ा बीच है। कौन सा बीच है? फर्स्ट आई थिंक इट्स नॉट इन इंडिया, वो कहीं पर बाहर है, ओके? आई एम नॉट श्योर कौन सा है। सो ये जो है नाउ अनदर बीच है, ये मरीना बहुत ही सुंदर है, ये लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल बीच है, दैट इज द मरीना बीच, और वर्ल्ड का सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच है ये। एंड देन वी हैव द सेकेंड, दूसरा बीच एक और है, दैट इज द गोल्डन बीच, ओके? इसको वीजीपी गोल्डन बीच के नाम से जाना है। मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दे। शिमला में भी है ना बेटा, यहाँ जब आप शिमला जाते हो वहाँ भी है टॉय ट्रेन। सो ये जो है वहाँ की है, चेन्नई की, ओके? वीजीपी बीच पे गोल्डन बीच के नाम से जाना जाता है ये। सो या बच्चों के लिए बेटा, बच्चे स्पेशली एंजॉय करते हैं इसमें, छोटे बच्चों को मजा आता है इसमें बैठ के, ओके? देन कम टू द पीपल ऑफ चेन्नई। सो पीपल हियर, ओके, मोस्टली दे वेयर कॉटन क्लॉथ्स, क्योंकि मैंने बताया था, यस। तो पीपल जो है वहाँ पर, क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है, मैंने बताया था वहाँ पर बैठ सकते ही वे। यस बेटा, कौन बोल रहा है बेटा? ओके, सो लेट अस कंटिन्यू। सो जो पीपल तो हियर मोस्टली दे वेयर कॉटन क्लॉथ्स, ओके? क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। आई टोल्ड यू दैट चेन्नई, ओके, क्लाइमेट जो है यहाँ का समर्स में हॉट होता है, ड्राई, एंड इन विंटर्स इट इज़ वार्म एंड वेट। तो जो है यहाँ पे मोस्टली द पीपल प्रिफर टू वेयर कॉटन क्लॉथ्स, एंड द मेन लैंग्वेज दैट इज स्पोकन हियर इज तमिल। यहाँ का मेन लैंग्वेज, इंग्लिश भी बोलते हैं वहाँ पर, ओके? बहुत सारे लोग जो है इट इज़ वाइडली स्पोकन, बहुत लोग इंग्लिश बोलते हैं वहाँ पर साउथ में, एंड तमिल जो है वैसे मेन लैंग्वेज उनकी तमिल है। और जैसे आप लोग जो है जनवरी में संक्रांति मनाते हो ना, तो उस समय जो है वहाँ के लोग जो है संक्रांति नहीं मनाते, उनका फेस्टिवल जो है पोंगल होता है, उस समय वो लोग पोंगल मनाते हैं। जैसे यहाँ पर लोहड़ी मनाते हैं, हम संक्रांति मनाते हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं पोंगल मनाते हैं। वो एक तरह का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जब फसल पक जाती है तो उसकी जब कटाई होती है ना, तो उसकी खुशी में, जब फसल पक जाती है और काटते हैं, तो उसकी खुशी में उन लोग ये फेस्टिवल मनाते हैं, दैट इज पोंगल के नाम से, ओके? सो दैट इज वो इसको जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल भी बोला जाता है, पोंगल। इट इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया, चेन्नई में। और यहाँ का जो मेन फेस्टिवल भी है ये, ओके, पोंगल, जो पूरे साल जो है उन लोगों का, जैसे हमारा होली दिवाली होता है मेन फेस्टिवल्स, उन लोगों का जो है पोंगल होता है मेन फेस्टिवल। देन द पीपल ऑफ चेन्नई जो है, ओके, वहाँ की जो है डांसर्स के बारे में बात करते हैं, म्यूजिक के बारे में। तो वहाँ का जो है भरतनाट्यम डांस, ओके, वहाँ का फेमस है, पीपल बहुत ही पॉपुलर है यहाँ पर। एंड कर्नाटिक म्यूजिक है, कर्नाटिक म्यूजिक इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। जो पीपल ऑफ चेन्नई है दे आर वेरी फॉन्ड, उनको म्यूजिक और डांस का बहुत शौक है। तो यहाँ का जो भरतनाट्यम डांस और कर्नाटिक म्यूजिक जो है इट इज़ वेरी पॉपुलर इन चेन्नई। और जो मेन फूड जो है यहाँ का राइस है, पीपल जो है यहाँ के
साउथ इंडिया में वो लोग चपाती कम खाते हैं, वो लोग राइस ज़्यादा खाते हैं, और हमारे नॉर्थ इंडिया में जो है ज़्यादा रोटी खाते हैं। यहाँ पर राइस जो है कम खाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है राइस कंपलसरी, डेली वो लोग खाते हैं राइस, दे ईट एवरी डे। सो राइस इज़ द मेन फूड ऑफ द पीपल हियर। और जो है उनके फेवरेट फूड्स, पॉपुलर जो आइटम्स है वहाँ पर इडली, सांभर, डोसा, उपमा, वड़ा, रसम, ये सारे जो है पॉपुलर डिशेस हैं चेन्नई की। ओके, सो हियर यू कैन सी दिस इज द पीपल। ओके, ये लोग पोंगल मना रहे हैं यहाँ पर पीपल, यहाँ पे जो चेन्नई के लोग जो है तमिलनाडु के, दे सेलिब्रेट ऐसे पोंगल मनाते हैं। एंड दिस इज द भरतनाट्यम डांस। ओके, यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुली, कैसे सुंदर वो लोग सज, ड्रेस यू सी दे वेरी ब्यूटीफुल देयर ड्रेसेस। ओके, सो ऐसे भरतनाट्यम डांस and Carnatic music. Okay, people of Chennai, they are very fond of this Bharatnatyam dance and music. And then this is the popular food here. Rice तो है ये उनका main food, and then idli sambar. Okay, that is their popular there, dosa, and then this upma, vada. Okay, and rasam. These are all very popular here. So the main food of the people of Chennai में आप लोग you will तो आपने करेला भी है वहाँ पे, दिखाई दी ना, वो मैंने खाया हुआ है। करेला भी है वहाँ पे। Okay.